हेलो माय डियर स्टूडेंट। तो कैसी चल रही है आपकी पढ़ाई? आई होप बेहतर चल रही होगी। मेरे दोस्त, आज हम काव्य खंड का चैप्टर 2 रसखान जी के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, पहले इनके परिचय के बारे में जानेंगे और फिर इसके बाद इनके द्वारा जो रचित सवैया है, जो पद है, उनके बारे में पढ़ेंगे। उनको विस्तृत से एक एक शब्द को जानेंगे गहराई से। इनका परिचय पढ़ना बहुत ही आवश्यक है, क्योंकि एग्जाम में कभी कभी ऑब्जेक्टिव के तौर पर इनके परिचय से भी प्रश्न आ जाते हैं। मेरे दोस्त, एक बहुत ही इम्पोर्टेंट बात है इस सवैया में, रसखान जी के परिचय में जहाँ जहाँ मैंने टिक मारा है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट है, इम्पोर्टेंट लाइन है। तो इसको आप नज़रअंदाज नहीं करेंगे। आप इसको हो सके तो एक कॉपी में लिख लेंगे या फिर इसको मतलब किसी भी तरह से इसको याद रखना है। ठीक है मेरे दोस्त, तो चलो शुरू करते हैं। इनके परिचय में ऐसा लिखा गया है, रसखान जी के जीवन के संबंध में सही सूचना प्राप्त नहीं होती। इनके परिचय में लिखा गया है कि रसखान जी के जीवन के संबंध में कोई सूचना प्राप्त नहीं होती, मतलब सही सूचनाएं प्राप्त नहीं होती। परंतु इनके ग्रंथ प्रेम वाटिका, जो 1610 ईस्वी में, यह संकेत मिलता है कि दिल्ली के पठान राजवंश में उत्पन्न हुए थे और इनका रचना काल जहांगीर का राज्यकाल था। रचना काल कहने का अर्थ है कि जिस समय ये अपने पद, सवैया आदि जो भी कुछ लेखन का कार्य कर रहे थे, उस समय जहांगीर का समय चल रहा था, जहांगीर का राज्य चल रहा था। जब दिल्ली पर मुगलों का आधिपत्य हुआ और पठान वंश पराजित हुआ, तब ये दिल्ली से भाग खड़े हुए और ब्रजभूमि में आकर कृष्ण भक्ति में तल्लीन हो गए। कब आए थे ये ब्रजभूमि में? कब आए थे? जब दिल्ली पर मुगलों का आधिपत्य हुआ था। फिर आगे इनकी रचनाओं से यह पता चलता है कि वैष्णव धर्म के बड़े गहन संस्कार इनमें थे। किससे पता चलता है? इनकी रचनाओं से पता चलता है। यह भी अनुमान किया जाता है कि यह पहले रसिक प्रेमी रहे होंगे। रसिक प्रेमी, रसिक प्रेमी का मतलब आप जानते हैं? रसिक प्रेमी, यहाँ तो सिंपल प्रेमी भी लिख सकते थे कि ये पहले प्रेमी रहे होंगे, लेकिन रसिक प्रेमी, रसिक शब्द क्यों प्रयोग किया गया है? रसिक प्रेमी का अर्थ होता है कि वो व्यक्ति जो किसी नारी के प्रति पूर्ण तरीका से, मतलब पागलों की तरह किसी से प्रेम करता हो, एकदम पागलों की तरह। जैसे लैला मजनू, हीर रांझा, जो प्रेम में इतना तल्लीन हो गए कि स्वयं का बलिदान दे दिए। तो आप रसिक प्रेमी का मतलब समझ गए होंगे। फिर कहता है कि बाद में अलौकिक प्रेम की ओर आकृष्ट होकर भक्त हो गए होंगे। अलौकिक प्रेम का अर्थ हुआ दिव्य प्रेम, दिव्य, अलौकिक, दिव्य मतलब आध्यात्मिक प्रेम, मतलब जो भगवान से प्रेम होता है उसको अलौकिक प्रेम कहते हैं। आगे क्या लिखते हैं कि 252 वैष्णव की वार्ता से यह पता चलता है कि गोस्वामी विठल नाथ ने इन्हें पुष्टि मार्ग में दीक्षा दी। किसने दीक्षा दी? गोस्वामी विठल नाथ ने। इनके 2 ग्रंथ मिलते हैं, प्रेम वाटिका और सुजान रसखान। प्रेम वाटिका और सुजान रसखान, ये 2 ग्रंथ बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इसको आपको रट लेना है, याद कर लेना है, कॉपी में नोट कर लेना है। आगे प्रेम वाटिका में प्रेम निरूपण संबंधी रचनाएं हैं। प्रेम वाटिका इनका ऐसा ग्रंथ है जिसमें यह प्रेम के बारे में, राधा कृष्ण के प्रेम के बारे में, उससे संबंधित उसमें रचनाएं लिखे हुए हैं। और सुजान रसखान में कृष्ण की भक्ति संबंध रचनाएं हैं, मतलब कृष्ण की भक्ति क्या है, कैसे करें, ये सब के बारे में लिखा हुआ है। मेरे दोस्त, क्या आपको पता है कि रसखान जी महाराज के बारे में बहुत ही प्रचलित कथा है? मतलब वो भक्त कैसे बन गए, कृष्ण की ओर कैसे आकृष्ट हुए, इनके बारे में उस कथा में बताया गया है। दरअसल क्या है कि जो रसखान जी थे वो पहले मुसलमान थे। उन्हें पान खाने का बहुत बड़ा शौक था। एक बार क्या हुआ कि पान खाने किसी गुमटी पर गए, मतलब किसी दुकान पर गए, पान वाले को बोले कि भैया ज़रा पान लगा दो। दुकानदार वाले ने पान लगाना शुरू किया। तभी रसखान जी का ध्यान उस दुकान में टंगे एक फ़ोटो पर गया। उस फोटो में क्या देखते हैं कि एक छोटा सा बालक सब कुछ पहने हुआ है, बहुत ही सुंदर है, सब कुछ, पूरा आभूषण, सिर पर मुकुट, पूरा कपड़ा तो पहना हुआ है, पर उसके पाँव में जूता, कोई चप्पल नहीं है, जिसको देखकर रसखान जी के हृदय में बहुत पीड़ा होती है।
वो सोचते हैं कि नन्हा सा बालक भूमि पर कैसे चलता होगा, ये कितना कोमल है, इसके पाँव में छोटे छोटे कंकड़ लग जाते होंगे। ऐसा सोचकर मन ही मन संकल्प कर लिए कि इस बालक को जूता मैं जाकर दूंगा और मैं पहनाऊंगा इसको। फिर क्या था, रस खान जी ने उस दुकानदार को पूछा कि भैया इस फोटो को तुमने कहाँ से लाया, ये कहाँ रहते हैं, ये मतलब इस फोटो में जो बालक है ये कहाँ रहते हैं, मुझे इनसे मिलना है। दुकानदार भी अवाक रह गया कि भाई ऐसा अचानक क्या हो गया। दुकानदार वाले ने पूछा कि भाई क्या बात है, तुम क्यों मिलना चाहते हो। तो रस खान जी ने पूरी बात बताई कि देखो बालक बहुत ही कोमल है, इसके शरीर में ठीक है सब कुछ आभूषण है, कपड़ा है, सब कुछ पहना हुआ है, पर इसके पाँव में जूता या चप्पल नहीं है, जो इसे बहुत ही कष्ट होता होगा चलने में। तो अब मैं संकल्प कर लिया है कि इसको अब मैं जूता पहना कर रहूँगा, तो इसीलिए मैं इसके बारे में पूछ रहा था। फिर वो दुकानदार उस फोटो के बारे में, मतलब वो फोटो श्री कृष्ण जी का था, कृष्ण के बाल अवस्था का था। फिर दुकानदार ने उस फोटो के बारे में पूरी तरीक़ा से पूरा एड्रेस बताया कि कहाँ रहते हैं, क्या करते हैं। फिर एड्रेस में उन्होंने बताया कि ये वृंदावन में रहते हैं, वहाँ पे एक बड़ा सा विशाल मंदिर जैसा भवन है, उसी भवन के अंदर ये रहते हैं। फिर क्या हुआ, रस खान जी ने पूरा एड्रेस लेकर अपने अंदाजे से कृष्ण के लिए एक बहुत ही सुंदर जूता बनवाया और उस जूते को लेकर चल दिए वृंदावन। फिर रास्ते में सबसे पूछते 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 आखिरकार वो मंदिर के बाहर पहुंच गए, जिस मंदिर के भीतर उनकी प्रतिमा लगी हुई थी। पर रस खान जी को ये पता नहीं था कि प्रतिमा के रूप में विराजमान है। इनको लगता था एक नन्हा सा बालक है जो इस घर में रहते हैं और मुझे इनको जाकर ये जूता इनको दे देना है। मतलब रस खान जी को पता नहीं था कि श्री कृष्ण भगवान स्वरूप हैं और इनकी पूजा की जाती है इस भवन में, इस मंदिर में। फिर अपने जूते को लेकर उस भवन में जाने लगे, उस मंदिर में जाने लगे। उस मंदिर के पुजारी जो थे उन्होंने देखा कि एक मुसलमान हमारे हिंदू धर्म के मंदिर में प्रवेश कर रहा है, तो पुजारी को कुछ उचित नहीं लगा, तो वो रस खान जी को बाहर ही रोक दिए, बोले कि आपको अंदर आने की अनुमति नहीं है। फिर क्या था, रस खान जी को इससे थोड़ा दुख हुआ। फिर उन्होंने मन ही मन सोचा कि अच्छा मैं भीतर नहीं जा सकता तो क्या हुआ, ये जब खेलने के लिए बाहर आएंगे तब मैं इनको जूता दे दूंगा। देख रहे कितना भोलापन है रस खान जी महाराज के अंदर। इसी भोलापन से तो भगवान रिझते हैं और मन बनाकर सीढ़ियों पर जाकर बैठ गए सबसे नीचे कि जब तक नहीं आएंगे तब तक मैं अब यहाँ से नहीं हटूंगा, अब मैं जूते देकर ही जाऊंगा। और हट करके सीढ़ियों पर बैठ गए। फिर क्या था, सुबह से शाम हुई, रात हुई, फिर सुबह हुई, फिर शाम हुई, फिर रात हुई, पर श्री कृष्ण बाहर आए ही नहीं। रस खान जी को क्या पता था यहाँ इनकी प्रतिमा विराजमान है और इनकी पूजा पाठ किया जाता है। उनको तो लगता था यहाँ एक बालक रहते हैं जो बहुत ही सुकोमल हैं, तो इनको चलने में कोई दिक्कत ना हो, इसलिए इन्हें एक पादुका एक जूता दे देते हैं। तो बस ये हट करके बैठ गए कि अब जब तक नहीं आएंगे बाहर खुद लेने तब तक मैं यहाँ से नहीं हटूँगा। फिर क्या था, भगवान इनके हठ और इनके अंदर प्रेम देखकर बहुत ही खुश हुए, क्योंकि भगवान प्रेम के भूखे हैं, अपने प्रेमी भक्तों से बहुत अधिक समय तक दूर नहीं रह सकते। फिर क्या था, एक बार रात्रि का समय था, रस खान जी बैठे हुए थे, तभी किवाड़ खुलने का रस खान जी को आवाज़ सुनाई दिया। धीरे से किवाड़ खोला और उसके अंदर से, उस भवन के अंदर से वही बालक स्वरूप में श्री कृष्ण चले आ रहे हैं। फिर रस खान जी ने जब देखा तो उनके खुशी का ठिकाना न रहा। फिर रस खान जी श्री कृष्ण से मिले, उनको अपनी गोद में बिठाया और जूता पहनाने के लिए उनके पाँव को देखने लगे। तो उन्होंने क्या देखा, सच में उनके पाँव में छोटे छोटे कंकड़ से कोमल पाँव घायल हो गया था, जिसे देखकर रस खान जी फूट फूट कर रोने लगे और अपने आंसुओं से पहले श्री कृष्ण के पाँव को धो दिया। फिर इसके बाद अपने कपड़े से श्री कृष्ण के पाँव को पोंछा और उन्हें जूता पहना दिया। इससे क्या हुआ, श्री कृष्ण उन पर बहुत ही प्रसन्न हुए और फिर रस खान जी को वृंदावन में रहने का आदेश किया और कुछ कार्य सौंप दिए। तो इस प्रकार से फिर जो रस खान जी थे वो मुसलमान से हिंदू भक्त बन गए। तो ऐसी कथा प्रचलित है। चलिए आगे पढ़ते हैं, आगे क्या लिखा हुआ है। रस खान ने कृष्ण का लीला गान पदों में नहीं सवैयों में किया है। फिर रस खान जी क्या किए कि जब रहने लगे तो उन्हें कार्य सौंपा गया, तो अपने कार्य लेखन शुरू किया। तो श्री कृष्ण के जो लीला गान था वो सब सवैयों में किया।
रसखान सवैया छंद में क्या थे? सिद्ध थे। ये सब बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जितने सरस सहज प्रवाहमय सवैये रसखान के हैं उतने शायद ही किसी अन्य हिंदी कवि के हों। रसखान का कोई सवैया ऐसा नहीं मिलता जो उच्च स्तर का ना हो। उनके सवैयों की मार्मिकता का आधार दृश्यों और बाह्यांतर स्थितियों की योजना में है। इसका अर्थ हुआ कि जो वो देखते थे बस वही एकदम लिख देते थे अपने सवैया के रूप में। कुछ ध्यान के माध्यम से कुछ दृश्य अंदर देखते थे ध्यान में, और कुछ बाहर लीलाएं देखते थे, उसको क्या करते थे? मिला के लिख देते थे। वहीं रसखान के सवैयों के ध्वनि प्रवाह भी अपूर्व माधुरी में है। आगे क्या कहते हैं? आगे कहते हैं कि रसखान सूफियों का हृदय लेकर कृष्ण की लीला पर काव्य रचते हैं। क्या करते हैं? सूफियों का हृदय लेकर कृष्ण की लीला पर काव्य रचते हैं। उनमें उल्लास, मादकता और उत्कटता तीनों का संयोग है। इनकी रचनाओं से मुग्ध होकर भारतेंदु हरिश्चंद्र ने कहा था। भारतेंदु हरिश्चंद्र बहुत ही विख्यात कवि हुए हैं हमारे भारत देश में। तो उन्होंने क्या कहा था? इन मुसलमान हरिजन पे कोटिन हिंदू बारियो। कहते हैं कि जो मुसलमान हरिजन है, हरिजन मतलब हरि का जन, भगवान का जन, भगवान का खास आदमी। तो कहते हैं हरिश्चंद्र जी कि जो रसखान जी हैं, ये जो रसखान जी हैं, इन पर कोटिन हिंदू हम बार दें। कोटिन माने करोड़ों, करोड़ों हिंदू इन पर हम लुटा दें। किन पर? रसखान जी पर। ऐसा क्यों कह रहे हैं? क्योंकि वो बहुत ही उच्च कोटि के भक्त बन चुके थे श्री कृष्ण का। आगे क्या कहते हैं? संप्रदाय मुक्त कृष्ण भक्त कवि रसखान हिंदी के लोकप्रिय जातीय कवि हैं। यहाँ रसखान रचनावली में कुछ छंद संकलित हैं। दोहे, सोरठा और सवैया। दोहे और सोरठा में राधा कृष्ण का प्रेममय, किसमें? दोहे और सोरठा में राधा कृष्ण के प्रेममय युगल रूप पर कवि के रसिक हृदय की रीझ व्यक्त होती है, और सवैया में कृष्ण और उनके ब्रज पर अपना जीवन सर्वस्व न्यौछावर कर देने की भावमयी विद्वत्ता मुखरित है। फ्रेंड्स, ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है। दोहो और सोरठा में राधा कृष्ण के प्रेममय युगल रूप पर कवि के रसिक हृदय की रीझ व्यक्त होती है, और सवैया में कृष्ण और उनके ब्रज पर अपना जीवन सर्वस्व न्यौछावर कर देने के भावमय विदग्धता मुखरित है। तो ये रहा इनके पूरी परिचय। इस परिचय को पढ़कर आपको कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइएगा। इस परिचय में जो रेखांकित, जो घेरा हुआ जो शब्द है उसको आप ज़रूर से ज़रूर याद कीजिएगा, नोट कर लीजिएगा, क्योंकि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कभी कभी बन जाते हैं। अगले वीडियो में इनके द्वारा रचित जो सवैया हैं उसके बारे में व्याख्या करेंगे, समझेंगे गहराई से। एक एक शब्द को क्या करेंगे? पी जाएंगे। एक एक शब्द को इतने विस्तृत से अलग अलग एग्जाम्पल के द्वारा समझेंगे कि वो जो शब्द है वो सीधा दिमाग से सीधा दिल में जाकर बस जाए, और एग्जाम में इनसे संबंधित जब प्रश्न आए तो उसको उत्तर लिखने के लिए सोचना ना पड़े, हाथ अपने आप चलने लग जाए। तो ठीक है मेरे दोस्त, माय डियर स्टूडेंट, आज के लिए इतना ही। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। धन्यवाद। क्या? धन्यवाद।